दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे वाइब्रेंट वॉइस में। आज 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। 1980 में स्थापित ये पार्टी आज भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुकी है। इस मौके पर हम आपको ले चलते हैं भाजपा के इतिहास की गहराई में कुछ अनसुने तत्वों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा की नींव की। 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा का गठन हुआ था। ये पार्टी भारतीय जनसंघ से निकली, जिसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाजपा का जन्म एक विवाद से हुआ था? 1980 में जनता पार्टी के भीतर दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठा, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े नेताओं को पार्टी से बाहर करने की मांग हुई। इसके विरोध में जनसंघ के पूर्व सदस्यों ने नई पार्टी बनाई, जिसे नाम दिया गया भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना और इतिहास से जुड़े तथ्यों पर बात करेंगे। पहली सरकार का छोटा कार्यकाल। भाजपा ने पहली बार 1996 में केंद्र में सरकार बनाई, जब अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन ये सरकार सिर्फ 13 दिन चली, क्योंकि पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाई। ये अल्पकालिक शासन भाजपा के इतिहास का एक अनोखा लेकिन कम चर्चित हिस्सा है। महिला नेतृत्व की भूमिका। भाजपा की स्थापना और शुरुआती दिनों में विजया राजे सिंधिया जैसी महिला नेताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। विजया राजे, जिन्हें ग्वालियर की राजमाता कहा जाता था, अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, जो अक्सर अनदेखा रहता है। गांधीवादी प्रभाव। हालांकि भाजपा को आमतौर पर दक्षिणपंथी यानी राइट विंग विचारधारा से जोड़ा जाता है, इसके शुरुआती घोषणा पत्र में गांधीवादी समाजवाद को शामिल किया गया था। ये एक रणनीति थी जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनाया, ताकि पार्टी को मध्यवर्गीय छवि मिले, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया गया। पहली राज्य में सत्ता। बहुत से लोग मानते हैं कि भाजपा का पहला बड़ा आधार उत्तर प्रदेश में बना, लेकिन वास्तव में इसने सबसे पहले 1980 के दशक में गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अपनी जड़ें जमाई। 1990 में गुजरात में चिम्मन भाई पटेल के साथ गठबंधन में भाजपा ने पहली बार राज्य सरकार में हिस्सेदारी हासिल की। लाल कृष्ण आडवाणी का त्याग। 1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई तो लाल कृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव मिला, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपी, ये मानते हुए कि ये वाजपेयी की छवि और पार्टी को आगे ले जा सकता है। ये निर्णय भाजपा की शुरुआती विकास में निर्णायक साबित हुआ। ये तथ्य भाजपा की जटिल यात्रा और इसके नेताओं के रणनीतिक फैसलों को उजागर करते हैं, जो आम चर्चा में कम ही सामने आते हैं। शुरुआती दिनों में भाजपा का सफर आसान नहीं था। 1984 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थीं, लेकिन धीरे धीरे ये पार्टी मजबूत हुई। 1996 में पहली बार ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 13 दिन चली। इसके बाद 1998 और 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के साथ सत्ता में आई, और फिर 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। भाजपा ने अपने प्रतीक के तौर पर कमल को चुना, जो पहले जनसंघ के दीपक से अलग था। ये बदलाव भारतीय संस्कृति में शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक के सफर में कई चुनौतियों का सामना किया है। 6 अप्रैल 1980 को स्थापित इस पार्टी ने शुरुआती संघर्षों से लेकर सत्ता के शिखर तक रास्ता तय किया। आइए इसके सामने आई प्रमुख
चुनौतियों पर विस्तार से नजर डालते हैं। कमजोर जनाधार और पहचान की चुनौती। 1980 में स्थापना के समय भाजपा को भारतीय जनसंघ की हिंदू केंद्रीय छवि से बाहर निकलकर एक व्यापक जनाधार वाली पार्टी बनाने की चुनौती थी। उस समय कांग्रेस का बरचब था और जनता पार्टी का प्रयोग विफल हो चुका था। उदाहरण के तौर पर 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सिर्फ 2 सीटें मिली, जो उसके कमजोर शुरुआत को दर्शाता है। राजीव गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर के कारण कांग्रेस ने 414 सीटें जीती। पार्टी ने गांधीवादी समाजवाद को अपनाने की कोशिश की और अटल बिहारी वाजपेयी की मध्यवर्गीय छवि का इस्तेमाल किया, लेकिन शुरुआती सफलता सीमित रही। आंतरिक मतभेद और नेतृत्व संकट। स्थापना के बाद पार्टी में विचारधारा और रणनीति को लेकर मतभेद उभरे। कुछ नेता आरएसएस से दूरी चाहते थे तो कुछ इसके करीब रहना चाहते थे। 1980 में लालकृष्ण आडवाणी और वाजपेयी के बीच नेतृत्व को लेकर सहमति बनना एक चुनौती थी। बाद में 1990 के दशक में आडवाणी की रथ यात्रा ने पार्टी को कट्टर छवि दी, जिससे मध्यवर्गीय समर्थन कम हुआ। वाजपेयी को आगे रखकर पार्टी ने संतुलन बनाने की कोशिश की, जो बाद में सफल रही। गठबंधन की मजबूरी और बहुमत का अभाव। 1990 के दशक तक भाजपा को अकेले बहुमत हासिल करना मुश्किल था। क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाना और उनकी मांगों को संतुलित करना एक बड़ी चुनौती थी। 1996 में वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिर गई क्योंकि सहयोगी दलों का समर्थन नहीं मिला। 1998 और 1999 में भी एनडीए के साथ सत्ता में आने के लिए कई समझौते करने पड़े। भाजपा ने सबका साथ और सबका विकास जैसे नारे अपनाए और गठबंधन धर्म निभाने की रणनीति बनाई, जिससे 1999 के बाद सरकार पूरी अवधि चली। विपक्ष का तीखा विरोध और छवि संकट। भाजपा को सांप्रदायिक और हिंदूवादी पार्टी के तौर पर विपक्ष ने बार बार निशाना बनाया, जिससे इसकी समावेशी छवि बनने में दिक्कत हुई। उदाहरण के तौर पर 1992 की बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पार्टी को भारी आलोचना झेलनी पड़ी। हालांकि पार्टी ने विकास और राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में भाजपा ने विकास पुरुष की छवि बनाई, जिससे ये संकट कम हुआ। सत्ता में आने के बाद भी भाजपा को कई बार हार का सामना करना पड़ा, जिसने इसके संगठन और रणनीति पर सवाल उठाए। उदाहरण के तौर पर 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों हार ने पार्टी को झटका दिया। 2004 में इंडिया साइनिंग अभियान के बावजूद जनता ने भाजपा को नकार दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने संगठन को मजबूत किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ाया और युवा मतदाताओं को जोड़ा, जिससे पार्टी ने जोरदार वापसी की। शुरुआत में भाजपा का प्रभाव मुख्य रूप से हिंदी पट्टी और पश्चिम भारत तक ही सीमित था। दक्षिण और पूर्वी भारत में पैठ बनाना मुश्किल था। 1980 और 1990 के दशक में दक्षिण भारत में भाजपा का कोई खास आधार नहीं था। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य आज भी चुनौती बने हुए हैं। पार्टी ने स्थापित नेताओं को बढ़ावा दिया और गठबंधन के जरिए प्रभाव बढ़ाया, जैसे पश्चिम बंगाल और असम में हाल की सफलता। आर्थिक और सामाजिक नीतियों का संतुलन। आर्थिक सुधारों और हिंदुत्व के बीच संतुलन बनाना हमेशा चुनौती रहा है। उदारीकरण के दौर में पार्टी को अपनी नीतियां स्पष्ट करनी पड़ी। 1991 के सुधार के समय भाजपा ने इसका समर्थन किया, लेकिन स्वदेशी के मुद्दे पर आरएसएस से इसका टकराव हुआ। समय के साथ पार्टी ने मेक इन इंडिया जैसे अभियानों से आर्थिक विकास और राष्ट्रवाद को जोड़ा। भाजपा का ये सफर चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन इसने हर संकट को अवसर में बदला। शुरुआती कमजोरी से लेकर 2014 और 2019 में 303 सीटों तक का सफर इसकी लचीलापन और रणनीतिक कुशलता को दर्शाता है। आज ये विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन क्षेत्रीय विस्तार और समावेशी छवि बनाए रखना इसके लिए भविष्य की चुनौतियां बनी रहेंगी। अब बात करते हैं एक्स पर नेताओं की प्रतिक्रिया। भाजपा के आधिकारिक हैंडल @BJP इंडिया ने लिखा है कि अंत्योदय की सिद्धांत को आत्मसात कर सेवा ही संगठन के मंत्र पर अग्रसर रहने वाले करोड़ों कार्यकर्ताओं को 46वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। साथ ही ये भी बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज दिल्ली में
ध्वजारोहण करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा आज राजनीति की दूरी बन चुकी है। सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं कि पोस्ट में पार्टी के समावेशी विकास पर जोर दिया गया है। वहीं सांसद बांसुरी स्वराज ने भी राष्ट्र सर्वोपरि के संकल्प से प्रेरित भाजपा के स्थापना दिवस पर भी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। तो ये था भाजपा के 46वें स्थापना दिवस का खास कवरेज। एक छोटी शुरुआत से लेकर आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने तक का भाजपा का सफर प्रेरणादायक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।